झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, जैसा कि पता है, जेटेट वर्सेस सीटेट की लड़ाई फिर से शुरू हो गई है और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लेकिन आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी प्रकार का इस बहाली प्रक्रिया पे रोक नहीं लगाया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो सीटेट पास कैंडिडेट है या फिर जेटेट किसी प्रकार का टेट पास कैंडिडेट है जो कि झारखंड के पड़ोसी राज्य से पास किए हैं, उनको साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के को भी कहा गया है कि आपने जो है सीटेट को मौका क्यों दिया है, या फिर अदर कोई टेट जो झारखंड के पड़ोसी राज्य से पास किए हैं और झारखंड के निवासी है, तो उसको आपने मौका क्यों दिया है। बात करते हैं, दरअसल बात ऐसा है दोस्तों कि परिमल जी के द्वारा इस मामला को ले गया था सुप्रीम कोर्ट और ये कहा गया था कि जो है झारखंड में जो जेटेट पास करते हैं उसके पास जो है भाषा, क्षेत्रीय भाषा का अनुभव है, क्षेत्रीय भाषा से पास किए हैं, जबकि सीटेट या अदर कोई टेट पास किए हैं उसके पास क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज नहीं है। तो इस मामला को लेके पहुंच चुके थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि आपको पता है कि पिछला सप्ताह में भी सुनवाई हुई थी, उसके बावजूद जो है फिर लगातार सुनवाई जारी है। कल भी हुआ तो और 4 सप्ताह का समय दिया गया है। 4 सप्ताह के बाद सीटेट पास उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं या फिर अदर कोई टेट जो कि झारखंड के पड़ोसी राज्य से पास किए हैं, उनको साथ ही साथ गवर्नमेंट को जवाब देना है इस मामला पे। दोस्तों, अब बात करते हैं खबरें विस्तार से। दोस्तों, सहायक आचार्य मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिला समय। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट को द्वारा 4 सप्ताह का समय दिया गया है, इसको अपना जो रिप्लाई देना है। झारखंड प्रारंभिक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सीटेट व पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों कि कल जो है सुनवाई हुई थी और उसमें जो है सीटेट या पड़ोसी राज्य से जो टेट पास किए हैं उस मामला पर इस पर सुनवाई हुआ है। जस्टिस जेके मसवरी व जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने प्रतिवादी राज्य सरकार व झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ का पक्ष सुना। यानी कि जो भी सीटेट पास कैंडिडेट है या फिर झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट पास है, उसकी जो है जो भी प्रॉब्लम है, उसका जो बातें हैं या फिर पक्ष है, उसको सुना गया है। मामले की फाइनल सुनवाई अब 4 सप्ताह के बाद होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मामला का जो सुनवाई है, फाइनल सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी, यानी कि 1 महीना का लगभग समय लगेगा। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण व झारखंड हाईकोर्ट के महाधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। आपको इसके पहले जो है जो प्रार्थी की ओर से जो कैंडिडेट्स सुप्रीम कोर्ट गए थे उसके तरफ से पक्ष रखा गया था और ये कहा गया था, पिछली सुनवाई में उन्होंने बताया था कि झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में पीआईएल में आदेश पारित किया था। सीटेट उत्तीर्ण व पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। उन्होंने ये बताया था कि दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट में एक डिसीजन आया था जिसके तहत ये सरकार को बोला गया था कि जो भी सीटेट पास किए हैं या फिर अदर कोई टेट पास किए हैं और झारखंड का मूल निवासी है तो इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, यानी कि जो झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म निकला हुआ है उसको भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से तो कहा गया है इस तरह का नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार झारखंड हाईकोर्ट के पास नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि सर ये सब तो झारखंड सरकार के हाईकोर्ट के पास ये सब नियम नहीं है, कैसा कर सकता है, यह गलत है। इन लोग का कहना है, जो कोर्ट गए थे जो जेटेट पास किए हैं उनका कहना था ये जो नियम है वो गलत है। झारखंड की क्षेत्र व जनजातीय भाषा संथाली, कोटा, नागपुरी हो, कुरुमाली आदि का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों के पास है। इनका कहना था कि जो जेटेट पास किए थे उन्हीं के पास जो है क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज है, जानकारी है, क्योंकि उन्होंने इनकी परीक्षा दी है, क्योंकि वो इस परीक्षा में शामिल हुए थे जेटेट के परीक्षा में और इस प्रकार से क्षेत्रीय भाषा में पास किए थे। लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही ज्ञान है। लेकिन उनका कहना था जो जेटेट पास किए हैं कि जो सीटेट पास करते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज है। लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश में बहुत सारा सब्जेक्ट है जो कि सीटेट में शामिल किया गया है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसकी परीक्षा दी है तो इस प्रकार से ज्ञान है, जब सीटेट पास शिक्षकों की नियुक्ति राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में होगी तो उन्हें स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी।
इनका कहना ये है जो जेटेट पास किए हैं कि यदि सीटेट पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी को मौका दिया जाता है झारखंड में, तो झारखंड के बच्चों को का जो रीजनल लैंग्वेज है उसको समझ नहीं पाएंगे और वैसी स्थिति में शिक्षा देने में इनको कठिनाई होगी। यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसकी का उल्लंघन भी ये होता है। तो अभ्यर्थी परिमल कुमार व अन्य 1600 अपराधियों की ओर से एसएलपी दायर की गई है, जैसा कि आपको पहले पता है दोस्तों। ये न्यूज़ है आपका आज का प्रभात खबर का दोस्तों। अब चलते हैं दूसरा न्यूज़। ये रहा दोस्तों आज का दैनिक जागरण में भी वही चीज़ को लिखा गया है। शिक्षक नियुक्ति में सीटेट अभ्यर्थियों के शामिल होने पर कोर्ट ने मांगा जवाब, यानी कोर्ट ने जवाब मांगा है कि आपने जो है सरकार से कि आपने सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका क्यों दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये हवाला दिया हुआ है कि ये जो है आप जो क्षेत्रीय भाषा को लेकर लोग गए हैं, दूसरा किसी प्रकार का सीधी नियुक्ति का मामला नहीं गया है दोस्तों। इन लोग जो गए हैं तो वो ले गए हैं सिर्फ क्षेत्रीय भाषा को लेके, और क्षेत्रीय भाषा को ये कह गए हैं कि आरटी का उल्लंघन है, यानी शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। जेटेट जो पास किए उनका कहना है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में नीति निर्धारण जैसा आदेश पारित किया है। यह अधिकार केवल संसद के पास है, यह आदेश को निरस्त कर देना चाहिए। इन लोगों का कहना यह है कि जो झारखंड हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है ये नहीं कर सकते वो, ये जो अधिकार है ना सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, वही कर सकता है ये जी। तो इनको कहना है कि ये जो हुई है गलत हुई है। सिर्फ और सिर्फ जेटेट जो पास किए हुए हैं उनको ही ये 26,001 झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए और उनकी ही नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है जो सीटेट पास है या अदर टेट पास किए हैं उनके पास झारखंड का क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों ये पूरी खबर तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। आपको बता दूं सीटेट के पास भी मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और जेटेट पास की है उसके पास भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब क्या है देखना होगा कि 4 सप्ताह के बाद क्या होगा, लेकिन सरकार यदि चाहे तो पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से कर सकती है, चूँकि ये जो है सुप्रीम कोर्ट अभी तक स्टे इस बहाली प्रक्रिया पे नहीं लगाई है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय।